नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि सबौर भागलपुर में है, इस यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेज हैं और इसके अलग अलग कॉलेजेज में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में इसके अलग अलग कॉलेजेज में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में कितने सीट्स अवेलेबल हैं और कितने सीट्स पर बीसीईसी के थ्रू एडमिशन होता है और कितने सीट्स पे आईसीएआर के थ्रू एडमिशन होता है। कहने का मतलब है इसके अलग अलग कॉलेजेस में कितने सीट्स पे एडमिशन बिहार गवर्नमेंट जो एग्जाम लेती है उसके बेसिस पे होता है और कितने सीट्स पे एडमिशन आईसीएआर एग्जाम के थ्रू होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और उस पॉइंट्स पे आने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर एस्टैब्लिश्ड ऑन 5 अगस्त 2010। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 5 अगस्त 2010 में हुई थी और इस यूनिवर्सिटी के अंदर 10 कॉलेजेज हैं और उसमें से 5 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं और हॉर्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे ही मतलब टोटल 10 कॉलेज हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में पढ़ाई होती है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, उससे जुड़े जो भी सेक्टर्स हैं। और इस 10 कॉलेजेस के अलावा इस यूनिवर्सिटी के अपने 12 रिसर्च स्टेशन हैं, 12 रिसर्च स्टेशन हैं और 22 विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023, कहने का मतलब है इस 2023 से एक अलग कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है जिसमें फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर एस्टैब्लिश्ड कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग दिस ईयर, मीन्स इन एकेडमिक ईयर 2023 एंड बीइंग इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जिसका उद्घाटन किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक और कॉलेज होगा जिसमें फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि बेसिकली इस बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका हेडक्वार्टर सबौर भागलपुर में है, इसके अंदर जो 10 कॉलेजेज हैं उनका नाम क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर भागलपुर, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चरल कॉलेज पूर्णिया, मदन भारती एग्रीकल्चरल कॉलेज सहरसा, वीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव, डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चरल कॉलेज किशनगंज, नालंदा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नूरसराई, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोजपुर आरा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी सबौर एंड कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पटना। अब जो कि अभी मैंने जिन जिन कॉलेज का नाम लिया इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कॉलेज के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं उतना नहीं जाऊँगा। मेरा अभी पॉइंट क्या है कि इस अलग अलग कॉलेजेज में अलग अलग कोर्सेज में बेसिकली एडमिशन किस बेसिस पे होता है, मतलब बीसीईसी के थ्रू, मतलब बिहार गवर्नमेंट जो एग्जाम लेती है उसके बेसिस पे कितने सीट्स पे एडमिशन होती है और आईसीएआर के थ्रू कितना सीट्स पे एडमिशन होता है, तो उस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस मैं देख देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर भागलपुर इसका इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली 1908 में किया गया था, 1908 में किया गया था, एंड इज वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल कॉलेज, एंड हमारे ये देश का एक तरह से देखा जाए तो सबसे पुराना कॉलेज में से भी एक है ये। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं मदन भारती एग्रीकल्चरल कॉलेज जो कि सहरसा जिले में है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये कॉलेज जो दिस कॉलेज वाज फाउंडेड इन अप्रैल ऑफ 2007। तो ये कॉलेज की स्थापना बेसिकली 2007 में की गई थी। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये बेसिकली कॉलेज 2010 में आया था। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं भोला पासवान एग्रीकल्चरल कॉलेज पूर्णिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली 2011 में हुई थी। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चरल कॉलेज किशनगंज, ये 2015 में आया था कॉलेज। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराई नालंदा, ये आया था 2006 में आपका। सिमिलरली कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये बेसिकली आया था 2021 से 22 में। इसका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ था इस कॉलेज का 2021 से 22 में। और इस एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली टोटल इंटेक जो थी, मतलब टोटल कैपेसिटी जो थी स्टूडेंट्स की, टोटल इंटेक कैपेसिटी वो 30 थी, इससे स्टार्ट किया गया था। सिमिलरली कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आरा, इसमें इसकी इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली 2021 अगस्त में ही की गई थी।
और सेम इसका भी इनटेक कैपेसिटी जो था वो 30 था, 30। अब चलिए हम देखते हैं, हमारा मेन पॉइंट आ गया कि बेसिकली इसके जो भी अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है इसके अलग अलग कॉलेजेज में, इस यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेज में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, इसमें बेसिकली जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें 85% जो सीट्स पे एडमिशन होता है वो बेसिकली बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, दैट इज BCECE के थ्रू होता है, जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट लेती है हर साल। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेज हैं और उसमें जो भी एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर्स में जो भी सीट्स हैं उसके 85% सीट्स पे एडमिशन इस BCECE के थ्रू होता है, और जो कि हर साल ये एग्जाम होता है। और जो 15% सीट्स बच गई वो ICAR के थ्रू 15% सीट्स पे एडमिशन होता है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि बेसिकली हर कॉलेज में एकदम डिटेल देखेंगे कि हम कितना परसेंट सीट्स BCECE के थ्रू होता है, कितना ICAR के थ्रू, ये सब देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। अब चलिए हम देख लेते हैं बेसिकली कि इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम्स देने पड़ते हैं BCECE का या कहें कि ICAR का, ICAR या BCECE दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिनिमम 10+2 होना चाहिए आपका, 10+2 आपका होना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, सब्जेक्ट होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, तो उसमें तीसरा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बायोलॉजी या एग्रीकल्चर या मैथ। कहने का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री, और थर्ड सब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए या तो बायोलॉजी या एग्रीकल्चर या मैथ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बेसिकली इस एकेडमिक सेशन 2022 से 2023 में इस अलग अलग इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी अलग अलग कॉलेज हैं उनकी इनटेक कैपेसिटी क्या थी, और इसमें BCECE के कितने सीट्स हैं, ICAR के कितने सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इनटेक कैपेसिटी ऑफ कॉलेजेस ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2022 से 2023। तो पहला आपका है बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर भागलपुर, इसमें BCECE कहने का मतलब है जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लेती है उसके बेसिस पे जो एडमिशन होता है इसमें 51 सीट्स पे होता है, मतलब 51 सीट्स पे, और 9 जो सीट्स होता है 9 सीट्स, 9 सीट्स पे एडमिशन ICAR के थ्रू या VCEI दैट इज वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। तो टोटल इसमें हो गए 60+2 62 सीट्स, जिसमें स्टार मार्क जो किया गया है 2 के ऊपर वो बेसिकली रिजर्व है आपका झारखंड जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं मदन भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सहरसा, इसमें बिहार स्टेट के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है दैट इज BCECE, इसके थ्रू 51 सीट्स पे एडमिशन होता है और 9 सीट्स पे ICAR या VCEI के थ्रू होता है। सिमिलरली वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें 51 सीट्स पे एडमिशन BCECE के थ्रू होता है और 9 सीट्स पे एडमिशन ICAR के थ्रू होता है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं भोला पासवान एग्रीकल्चरल कॉलेज, इसमें भी 51 सीट्स BCECE के थ्रू एडमिशन होता है, 9 सीट्स ICAR के थ्रू। और डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चरल कॉलेज किशनगंज में 60 सीट्स पे टोटल, इसमें टोटल सीट्स 60 है और 60 के 60 सीट्स पे एडमिशन BCECE के थ्रू ही होता है। इस कॉलेज में ICAR के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। बस इस कॉलेज में मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर बस जो डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चरल कॉलेज है इसमें सिर्फ और सिर्फ BCECE के थ्रू एडमिशन होता है, बाकी के जो भी कॉलेज है उसमें ICAR के थ्रू है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूर सलाई नालंदा, इसमें 21 सीट्स पे एडमिशन BCECE के थ्रू होता है और 4 सीट्स पे एडमिशन ICAR या VCEI के थ्रू होता है। तो इसमें टोटल सीट्स हो गए 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल में दिया हुआ है, टोटल वाले सेक्शन में, टोटल वाले कॉलम में कि इस अलग अलग कॉलेज में टोटल सीट्स कितने हैं और BCECE के थ्रू कितना एडमिशन होता है और ICAR के थ्रू कितने सीटों पे एडमिशन होता है। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि BCECE के थ्रू इन सारे जितने भी कॉलेज हैं इसमें 345 सीट्स पे एडमिशन होता है और 40 सीट्स ICAR के थ्रू या VCEI के थ्रू। तो टोटल मिलाकर सीट्स आपके हो गए 387, जिसमें कि 2 सीट्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए, डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस एकेडमिक सेशन में दैट इज 2022 से 2023 वाले में कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग स्ट्रीम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 342 स्टूडेंट्स इनरोल किए थे 2022 से 23 वाले एकेडमिक सेशन में, जिसमें कि 38% फीमेल कैंडिडेट थी। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि इस 2022 से 2023 वाले एकेडमिक ईयर में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डिग्री प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर, इसमें BSc एग्रीकल्चरल ऑनर्स में
बीएससी एग्रीकल्चरल ऑनर्स में इसमें टोटल सीट कितने हैं 60+2 जिसमें स्टूडेंट्स जो एडमिट हुए थे 60 स्टूडेंट्स मेल, 19 स्टूडेंट्स आपके फीमेल, दैट इज टोटल 59 स्टूडेंट्स इस ईयर एडमिशन लिए थे। और जो सहरसा में कॉलेज है MBSE कॉलेज, फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया था जस्ट इस सेक्शन से जस्ट पहले मैंने बताया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो MBSE सहरसा में आपका टोटल BSc एग्रीकल्चर में 60 कैपेसिटी है, 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं जिसमें 33 स्टूडेंट्स एडमिशन लिए थे मेल इस साल और 19 स्टूडेंट्स फीमेल, तो 52 स्टूडेंट्स एडमिशन लिए टोटल। जो भी 8 सीट्स थी वो खाली रह गई हैं इस एकेडमिक ईयर में। सिमिलरली आप देख सकते हैं भोला पासवान एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में BSc एग्रीकल्चर में इसमें भी 60 सीट्स हैं, इसमें कि इस साल एडमिशन लिया है 31 स्टूडेंट्स आपका मेल और 29 स्टूडेंट्स फीमेल में, तो इसमें पूरा का पूरा सीट्स फिलअप हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग कॉलेजेस में टोटल इनटेक कैपेसिटी, मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे टोटल इनटेक कैपेसिटी दिया हुआ है। टोटल इनटेक कैपेसिटी यहाँ पे इस एकेडमिक ईयर कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं, मेल कितना है, फीमेल कितना लिया एडमिशन और टोटल कितना लिया एडमिशन, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।